चाय पीने आया है मंगरुआ गांव जवार के लोगों के पास। और आप जानते हैं कि मंगरुआ छपरा का रहने वाला है और हमारे साथ जो महिला खड़ी हैं सीमा मिश्रा जी, हाँ जी। ये भी छपरा की रहने वाली हैं। हाँ जी। चाय तो बहुत बढ़िया था आपका। हाँ जी। हाँ जी। बर्बाद क्या बनी हैं? तो चाय राउर बहुत बढ़िया रखा, लेकिन कहने में कि राउ अचानक राउ छत पर जब हमें आईनी तो देखते कि बहुत सारा पेड़ पौधा लगैले बानी, ई शौक कैसन? सब शौक बा लगावे के पेड़ पौधा सब। लगावे के पेड़ पौधा हाँ जी। शौक बा। घरों नहीं तो पेड़ पौधा लगावत रहे, हाँ जी। हाँ जी। गांव में लेकिन भी। एजा तो जगह नहीं है उतना। अब जितने जगह बा उतने में अपना मतलब शौक पूरा कइल जाता पेड़ लगा के। शौक पूरा कइल हाँ जाता, जी। माने प्रकृति के बीच रहे के आदत हाँ बा। जी। हाँ जी। हाँ जी। आम के माने बड़ बड़ पेड़ से आम ने तुरे के मिले तो घरे में नींबू लगा ली। का लगैले बनी जरा बताइए हमरा, का लगैले बनी? नींबू के पेड़ बा, अमरूद के पेड़ बा, ने चीकू के पेड़ बा, केला देखते बनी, अनार के पेड़ बा, बीच में फूल के भी पेड़ बाटे, अड़हुल के पेड़ बा, अंजीर के भी पेड़ बा। यही में कुछ साग सब्जी भी आदमी बैगन के पेड़ लगा देले बा, तोरी लगौले बा। लेकिन आसमान तो एकदम तपता। लेकिन अब भगवान के मर्जी वैसे ही चलता पेड़ पौधा। बहुत सारा लोग के देखनी है कि कहता लोग कि एसी फूक गया, ये फूक गया, वो फूक गया, जल गया, तापमान बहुत है। लेकिन रउआ जब शाम के इजा बैठ जात हो कम तो इजा तो कोनो एसी की जरूरत नहीं है ना। इजा तो एसी के कोई जरूरत नहीं है। सुबह शाम आदमी पानी डाले नहीं, अपन यही जा आदमी 2 घंटा बैठेला, सुबह भी शाम भी। चाय वही यहीं जा बैठ के पियल जाला। लड़को लोग बात अपन यही जा बैठेला लोग, थोड़ा खेले कूदेला लोग। तो हर हिंदू के घर में तुलसी चौरा होता ही है। तो सीमा जी ब्राह्मण परिवार से आती हैं और तुलसी चौरा यहाँ भी है। हमारे साथ इनके पतिदेव भी हैं। बोर नहीं होते कि कहाँ चली जाती है, छत पर क्या क्या करते रहती है? आई दोनों आदमी साथ हैं। नहीं, बोर होने की तो बात नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज कि जो जोड़ी परमात्मा ने भेज रखी, जैसे वो आनंद मिलता है। अच्छा, हम प्रकृति के साथ जुड़ रहे हैं, मिट्टी से जुड़े हुए हैं, मिट्टी से जुड़े हुए हैं। और उस मिट्टी का पालन एक सबसे जो सुबह सुबह आनंद मिलता है, और नदी कहीं सुबह सुबह मजा मिलेला, मिट्टी के अपना खुशबू आवेला। जब हम पानी डाले जाला पाइप से नु तो अतना मने उतना परफ्यूम के खुशबू ना आई जितना एकर खुशबू आवेला। एकरा से 4 साढ़े 4 बजे कर हम छत के हुए रहे बनी। अच्छा, नीम के दतवन से मुंह धोए नहीं। एकरा बस चाय लेके आवेली, एकरा से एक्सरसाइज करे में एकर सेवा भाव चालू। लेकिन अभी प्राकृतिक के अपना थोड़ा हिट ताप बटे, जनक से बहुत सारा पेड़ पौधा इंसान झोकर देता तो पेड़ पौधा के कौन। हाँ, तो प्रकृति के आनंद लेवे के फेरे में परफ्यूम के ज्यादा ध्यान बा। मिट्टी के जौन परफ्यूम बटे एकर तो आनंद कुछ और ही मिलेला। तो रोवो रहिला साथे? हाँ जी। हाँ जी। हम साथे रहिला। हाँ जी। हम सब लोग गमले के किसान हो गए। गांव से जब चले थे तो वहाँ खेत खलिहान भी था। हाँ जी। हाँ जी। ओइजा खेती करत ज्यादा शोभतन की गमला में खेती करत ज्यादा शोभता रहा? तो खैर ओइजा तक खेत बाड़ी वाले के खेत जाए के मिलत ना रहे, देखई के मिलत रहे खाली। तो ये बात है गमला में लगावल जाता, तो ये एगो तो दूसरे मने खुशी बा। यहाँ के एगो नया चीज कह देनी है, चूंकि फॉरवर्ड समाज से आईला, तो फॉरवर्ड समाज से आईला तो क्या नाम है कि वहाँ हम लोगों के यहाँ थोड़ी व्यवस्था है कि महिलाएं घर के अंदर ही रहती हैं, बाहर नहीं जाती हैं। तो वो खेत से चीजें तो आ जाती हैं लेकिन वो अपने नहीं उगाती हैं। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन यहाँ कम से कम थोड़ा बहुत देखभाल अपने हाथ से कर लेते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि हाँ गांव में देखते थे ऐसे होता था, हम भी करके देखते हैं। तो इसलिए अब बच्चा सब नहीं कहता है कि मम्मी कहाँ चली गई? नहीं, बच्चे लोग कहते हैं कि अच्छा लग रहा है। बच्चे तो अभी पहचान ही नहीं पाते कौन क्या सब्जी है क्या नहीं है। बताया जाता है कि ये चीज है, ये चीज है। अभी उन लोग को इतना मैंने ये प्रकृति से जुड़ने का माध्यम भर नहीं है, अपने बच्चे को खेती किसानी से जोड़ने का माध्यम। भले ये गमले के पौधे हों लेकिन जुड़ाव वही गांव वाला है। मिश्रा जी, बहुत सारा पौधा अभी झुलसल बुझाता, कैसे देखभाल करीला? एकरा के ऐसे जो हम पूजा वगैरह करे नहीं
तो फूल वगैरह बेलपत्र वगैरह जो सारा कुछ बचेला होखेला ओकरा के लेके एक जगह रख के ऊपर मिट्टी से देबल वो हमार खाद तैयार हो जाला। जे कि जमुना के भी सफाई साथ बहुत सारे लोग पूजा वगैरह करके जमुना में जल प्रवाह वगैरह कर तो ओकरा के हम निगलेक्ट करके हम यही से दबा देबे नहीं वो खाद के यूज में लेबे नहीं। और जब पानी वगैरह ओकर जब ओकरा ऊपर पानी पड़े तो ऑटोमेटिक रोशन जैसे कि देखले अगर गाँव में पहले घर पहाड़ल जात रहो तो पहाड़ के एक जगह मिट्टी ढेरियावल जितना कूड़ा कर हाँ। ठीक बा एक से गाय के गोबर वगैरह भी ओकरा ऊपर डलाई आ जब गेहूं के फसल बोए के चालू हुई तो सब लोग मुड़ी के ऊपर छाटी में उठा उठा खेत में डाल ओ जा यूरिया सल्फेट वगैरह को उतना जरूरत ना पड़े जितना उससे उपजत रहा आज यूरिया सल्फेट से उतना नहीं के उपज। तो इन्होंने एक तरह से गांव की उस व्यवस्था की भी चर्चा कर दी कि कैसे हमारे ग्रामीण समाज में पशु तो होते थे और पशु का गोबर भी होता था और साथ साथ सुबह जब हम लोग झाड़ू लगाते थे तो बहुत सारा जो कूड़ा करकट इकट्ठा होता था, खरपतवार इकट्ठा होता था। करकट तो वहाँ था नहीं, खरपतवार इकट्ठा होता तो वो हम लोग जाके वो एक जगह ढेरिया देते और साल में एक बार उसको उठा करके खेत में जाता है। तो आप क्या डालते हैं इन सब में? मैं वो ये इसका जो आपका पूजा फूल पत्ते हैं जो पूजा किया हुआ फूल निकलता है, फूल आता है सारा का सारा उसी को इसमें डालते हैं। हैं। जो पत्ता बचता है जो सूखता है सारा का सारा इसमें का पेड़ पौधे का उसको भी लेकर के मैं दबा देता हूँ। अच्छा, वो खाद मेरा तैयार हो जाता है। वही गांव के जो सोच है देखा हुआ है उसी सोच को इसको यहाँ पे प्रयोग में लिया जाता है। तो यहाँ समी का पौधा भी है और कौन कौन पौधा बा? हई कथी के पौधा बा? ये तो अड़हुल के पेड़ बा। अच्छा, इसके से आपका खजूर है, खजूर का पेड़ यही लगा है। खजूर में खाने के लिए लेकर उसके बीज को यही लेकर के दबाई यहाँ पे इसका सेवा किया जाता है आपके सामने ही। सेवा का तो फल मेवा मीठा ही होता है। तो देखिए एक खजूर का बीज दबाया गया था आज यहाँ पे। तो ऐसे ही बीज दबाया जाता है, माताएं बीज बोती हैं, पिता उसमें योगदान देते हैं, पूरा बगिया तैयार हो जाती है। तो ये मिश्रा जी की बगिया है। अजवाइन का भी पेड़ लगाए हैं, ये देखिए ये खाने में बहुत अच्छा है। जैसे पेट में गैस वैस होता यहाँ पे मेरे को जैसे कि लोग बताता है एक चाय पत्ती करके पेड़ आती है जो कि ये देखिए यहाँ पे इतने सूखी हुई है लेकिन ये चाय पत्ती हाँ तपिस है इसलिए। तो इसका अजवाइन जो सुबह सुबह मैं आता हूँ ब्रश करके इसका 2 पत्ते तोड़ करके लेता हूँ जो कि गैस वगैरह के लिए बेटर बहुत। तो पंडित जी केवल मंत्र ही नहीं पढ़ते हैं, मंत्र के साथ साथ प्रकृति के जरिए जो हम प्राप्त कर सकते हैं और उस प्राकृतिक चीज़ों से कैसे अपने शरीर की देखभाल की जा सकती है वो भी सीखते सिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रउआ के सिखैले रखा? हमरा के हमारे गुरुजी सिखौले। अच्छा, का नाम रख रहा गुरुजी के? हमारे गुरुजी के आशुतोष महाराज जी। अच्छा, आशुतोष जी महाराज वहीं के सिखैले रहे और रउआ इनका के सिखा दें? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ के अपन बच्चा के सिखैनी है कि नहीं? यहाँ के अपना बच्चा के ट्रेनिंग दे रहा है भाई। बच्चा लोग के अभी सिखावल जाता है। अच्छा, एक छोटी सी जाता है। मैं गांव पे गया था शादी में, अरहर का बीज खुद मैं अपने बच्चे को, हमारे मेरे से बड़े भाई उनके भी लड़के आए हुए थे उसमें, तो मैं उस बीज को दिखाने लगा भैया क्या चीज़ है जो कि वो नहीं पहचान पाए। तो एक गर्जीवन की जिम्मेवारी बनती है, हम लोग की जिम्मेवारी बनती है उस चीज़ को दिखाए और बताए कि समझे। तो स्वाभाविक रूप से हम लोग अपने पूर्वजों से खेती किसानी की परंपरा को सीख के आए हैं। शहर में खेत नहीं होता है लेकिन भावनाएं वही हैं। गांव छूट गया है, गांव छोड़ना हमारी मजबूरी थी। मिश्रा मगरुआ ने भी छोड़ा होगा, सीमा जी ने भी छोड़ा होगा, मिश्रा जी ने भी छोड़ा होगा। सब लोग मजबूरी बस गांव छोड़ चुके हैं। लेकिन कैसे गांव में भले ही गमले में गांव की खेती को जिंदा रखा जाए, ये प्रयास है। धन्यवाद मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और परमात्मा से ही प्रार्थना है कि दिन दोगुना आप लोग तरक्की करते रहें और सबका कल्याण हो, जगत का कल्याण। सबके कल्याण में ही, जगत के कल्याण में ही स्व का कल्याण छुपा हुआ है। धन्यवाद।